नारायण विरक्ति दो प्रकार से आती है। हमारे मन में वैराग्य का भाव दो प्रकार से आता है। पहला भाव होता है हमारी जब गृहस्थी चल रही होती है, जैसे आत्मदेव की गृहस्थी चल रही है, बच्चे बड़े हो गए हैं, गोकर्ण जी परम सदाचारी, सदमार्ग पर चलने वाले परम धर्मात्मा, उनके गुणों का बखान है, और धुंधकारी परम कुमार्गी और दुराचारी होता है। आत्मदेव जी जो आज पिता के भाव से हैं, वो आत्मदेव जी परम विरक्ति को प्राप्त करते हैं, परम विरक्ति को प्राप्त होते हैं। उन आत्मदेव जी के हृदय में ये आता है कि अब अपने प्राणों की ही आहुति दे दी जाए। क्या है आखिर हमारे आपके जीवन में भी यह घटना चक्र अक्सर हो जाता है। हमारे आपके जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आते हैं नारायण, जब मन में आता है कि अब सब कुछ यहीं खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। ये भाव एक ऐसा भाव है जो परम वियोग का भाव बन जाता है, परम विरक्ति का भाव बन जाता है, परम वैराग्य का भाव बन जाता है। आज आत्मदेव जी भी अपने प्राणांत के विषय में विचार करते हैं कि तभी परम ज्ञानी ध्यानी धर्मात्मा गोकर्ण जी महाराज विद्वान होते हैं, पहुंचते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं, उन्हें समझाते हैं और उस परमात्मा की तरफ उन्मुक्त करते हैं। देखिए, एक पुत्र है ये भी, पुत्रम सवैह यह प्रणोति पितरम सुचरितैः। पुत्र वही है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। आज गोकर्ण जी महाराज अपने चरित्र से, अपने तप बल से अपने पिता को ज्ञान गीता दे रहे हैं, उनके चित्त को निर्मल कर रहे हैं जिसमें सांसारिक मल भरा है। हमारे दिमाग में जो चलता है ना, बेटे का नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो जीवन व्यर्थ हो गया। नारायण, ये इतनी बड़ी चिंता का विषय बन जाता है कि परिवार में जैसे मातम सा छा जाता है। माता पिता की व्याकुलता, वैचारिक मल, सांसारिक मल, भोग विलास प्राप्ति की बातें बच्चे के मन मस्तिष्क पर भार की तरह आ जाती है नारायण। और कभी कभी वह भार इतना हो जाता है कि हमारे नवनिहाल, हमारे बच्चे 12वीं में पढ़ने वाले जो एक बार में नीट नहीं निकाल पाए, वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। सोचिए आप, भार सांसारिक मल है कि अरे बेटा तो कुमार्गी हो गया, अब इस प्राण का हम क्या करेंगे। इन प्राणों की अब आवश्यकता कहां है, क्योंकि बेटा कुमार्गी हो गया है। दुख भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। ध्यान रहे, आप परम भाग्यशाली अपने आप को समझिएगा यदि आप दुखी हैं। यही वो अवसर है जब अब आप सरेंडर हो जाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। नाथ अब तुम बस शरणागति उसी समय आ जाती है। तो आज जब
गोकर्ण जी महाराज बताते हैं कि इस प्राणी मात्र का, इस जीव मात्र का उद्देश्य इस धरा पर आने का आखिर है क्या। ये जब समझाते हैं आज गोकर्ण जी महाराज, तब आत्मा को देवत्व का पहचान होता है कि हमारे अंदर देव है। आत्मा के स्वरूप में उसे हम परमात्मा से मिलन और एकाकार करने का माध्यम बनते हैं। हमारे इस शरीर का उद्देश्य जो निमित्त है, ये निमित्त है ना, ये माध्यम है। ये तन, ये जो है माध्यम ही तो है। किसका माध्यम? अंदर की आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का माध्यम हमारा ये तन है। ये सेतु है नारायण, ये ब्रिज का काम करता है, ये पुल का काम कर रहा है। और हम इस पुल को कहां लगा रहे हैं? बिटिया बेटवा नीट नहीं निकाल रहे हैं, यूपीएससी नहीं निकल रहा नारायण, इंजीनियरिंग, आईआईटी, ट्रिपल ई, जीपी, कैट, फ्लैट, स्लैट, ये आज हमारे विषय, हमारे युवाओं के जीवन और मृत्यु का आधार बन गए हैं। हमारे युवा, उनका जीवन वो एक परीक्षा मात्र बन गया है, बाकी कुछ नहीं याद है। या फिर एक और इस तन का माध्यम निमित्त बन रहा है नारायण, सैयारा जैसी फिल्म, श्री राधे कहिएगा, एक पिक्चर आ गई है, युवा एकदम से पागल हुआ चला गया है। जीवन का यही आधार है नारायण। वो वहां पे मार कर ले रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, तो कहीं की कोई दिख रहा है कि सैयारा फिल्म देखने गया है, ड्रिप लगवाता हुआ। ये आजकल हमारे युवाओं का जीवन का आधार बन रहा है, जबकि इस तन को प्रकृति ने हमें दिया है उस परम पिता परमेश्वर से एकाकार करने का। हम दोनों आत्मा और परमात्मा एक हो जाएं, यह है इस जीवन का आधार, जो आज आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आधार उनकी विरक्ति का, अपनों से तिरस्कार एक तरफ, धुंधकारी और धुंधली जैसी पत्नी का दोष, उसका दुष्प्रभाव एक तरफ, जिसकी वजह से विरक्ति आई, और दूसरी तरफ आत्मज्ञान होना, हमारी आत्मा का ज्ञान होना, अपने स्व का पहचान होना, अपने आप को आप से जान लेना। हम क्यों हैं, हम कौन हैं, को हम, आत्म पहचान है। तो एक विरक्ति उस परम सत्ता को प्राप्त करने का, ईश्वर के दर्शन होने का, उनको पा लेने का, उनमें लीन हो जाने का एक रस यहां है, एक विषय यहां है, सद विषय, सदगति सदाचारी विषय। और एक विषय है जहां पर आज का यूथ पागल हुआ पड़ा है। दो पार्ट एक तरफ किया जाए, एक जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य बना लिए कि एक अमुक परीक्षा बस क्रैक करना है, मेरा ड्रीम है जी, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है। हिंदी के महाकवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जो पंक्तियां हैं, पथ की पहचान, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए लोग, हमारे समकालीन जरूर पढ़े होंगे। पथ की पहचान, कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं इन्हें सब अपने उम्र अपने समय में। हर कोई स्वप्न देखता है, लेकिन उस स्वप्न की दिशा क्या है, वो हमेशा मैटर करेगा।
पतन की दिशा तो नहीं है। उत्थान की दिशा वह आपको आगे ले जाती है। उसमें आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अंश है आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान होना, आत्मा और परमात्मा का एकाकार होना। तो आत्मा का जब हमें बोध हो जाता है, हमें जब ज्ञान हो जाता है और हम आत्मा को पहचान जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, हमारे तन में हमको चैतन्य रखने का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्यों हमको आज चैतन्य, हमारी इंद्रियों को सक्रिय कर रखी है, क्योंकि हम इससे उस परम सत्ता को पा लें, हम उस परम पिता को प्राप्त कर लें, हम उस परम गति को प्राप्त कर लें, हम उस परम तत्व को जान लें। ये इस आत्मा का मूल उद्देश्य है।